मोशन इन टू डायमेंशन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स ਆਪਾਂ ट्राई करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहला उन्होंने स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, राइट द स्टेटमेंट ए पार्टिकल starts from the origin, a particle starts from the origin at time t is equal to 0. A particle starts from the origin at time t is equal to 0 with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप and moves in a xy plane with constant acceleration of with constant acceleration of 2 I cap plus 1 j cap meter per square second तो आ एक्सेलरेशन है बेटा, आ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और एट जीरो टाइम पार्टिकल दी पोजीशन है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जो होगा इनिशियल, ओरिजिन मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई भी जीरो, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट अगर दोनों ही जीरो है तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी जीरो है। कैलकुलेट, हाँ जी करदा पुत लिखी जाओ, जिहड़ा मिस हो गया छड्ड दो, मैं दोबारा दसांगा। कैलकुलेट नंबर वन, the time after which the x coordinate of the particle is 4 meter. Number two, the y coordinate of the particle at that time, and number three, the speed of particle at that time. दोबारा पूरी स्टेटमेंट को एक बार फिर सुन लो। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t is equal to 0 with a velocity of 5 meter per second j cap and moves in xy plane with constant acceleration of 2 I cap plus 1 j cap meter per square second. Calculate number one, the time after which the x coordinate of the particle is 4 meter. Number two, y coordinate of the particle at that time, and number three, speed of the particle at that time. हुण इस गल नूं बेटा गल नूं समझो कि
जो स्टेटमेंट है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ तो आ है एट जीरो टाइम जो वेलोसिटी है 5 जे कैप है और एक्सेलरेशन बेटा 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप है और एट जीरो टाइम क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से है स्टेटमेंट नु पढ़ो तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 है। अच्छा हुण बेटा असी वो टाइम फाइंड आउट करना जिस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 4 मीटर और इस टाइम पे जो एक्स की वैल्यू 4 मीटर है तो असी वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना और स्पीड भी निकालनी है। तो आ पॉइंट्स जेडे है ये आपां कैलकुलेट करने हैं और आ गिवन है सानू बोलो तो यार v इक्वल टू 5 नहीं स्टेटमेंट नु समझो पुत्र स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब जो टाइम 0 है उस वक्त पार्टिकल ओरिजिन पे है स्टार्ट मींस इथे स्टार्टिंग का मतलब शुरू नहीं होया इथे स्टार्टिंग मींस है भी आपा टाइम नु 0 कोनो कैलकुलेट कीता बेटा तो वेलोसिटी हाँ स्टार्ट का मतलब भी आपा जो मोशन मींस स्टडी करना शुरू किया वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना कि मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है भी उतो भी वेलोसिटी 0 नहीं है एक स्टार्ट कहने हैं ना बॉडी रेस्ट तो स्टार्ट हुई स्टार्ट मींस शुरू शुरू का मतलब असी इस न्यूमेरिकल नो जदों टाइम नु मेजर करना शुरू किया उस वक्त पार्टिकल ओरिजिन पे है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी u है तो इदा इंटरप्रेट करना नहीं 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 पुत्र गल नहीं समझे स्टार्ट का मतलब सिर्फ इको ही नहीं ना आपा माइंड दे विच यही तो चेंज करना भी आपा स्टार्ट का मतलब शुरू होना नहीं है स्टार्ट का मतलब रुके तो शुरू करना नहीं है स्टार्ट का मतलब असी सिचुएशन को स्टडी करना शुरू किया पुत्र जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने इदा समझना वा ये नहीं समझना कि स्टार्ट का मतलब हाँ ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा वो कही तो जाता एट टाइम 0 वेलोसिटी दिस वन है फिर आप कही जाइए भी स्टार्ट होया है ना नहीं 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 पुत्र इदा नहीं होंगे ये देखो हाँ अगर उन्हें इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ना दी होंगी फिर 0 ही सीगा फिर स्टार्ट का मतलब स्टार्ट है पर उन्हें तो साफ तो कह रहे हैं स्टेटमेंट भी एट टाइम 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है और उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ना वो स्टेटमेंट च लिखा तो है तो उस तरीके नाल इंटरप्रेट कर हुण देखो हुण जदों तुसी ये वाली सारी स्टेटमेंट को देखते हैं बेटा तो 0 टाइम पे वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इनिशियल पोजीशन 0 है टाइम वो निकालना जब x 4 मीटर है और y उस वक्त भी निकालनी है और स्पीड भी उस वक्त भी निकालनी है। हुण इहदे लई बेटा एक तां तुहाडे दिमाग दे विच फार्मूला आएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80 पर ये आंसर उदों तक नहीं निकलेगा जब तक थानू टाइम नहीं पता ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ तक पहुंचने तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा और टाइम ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ x गिवन है बट y नहीं गिवन पर ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ समझो क्योंकि x की वैल्यू 4 मीटर है और उस सेम टाइम पे y की वैल्यू निकालनी है ਇਹਦਾ मतलब x और y की दस रहे हैं थानू फाइनल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तो आर एफ की बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
तो आ है थोड़ी इनिशियल पोजीशन एट 0 टाइम और आ है फाइनल पोजीशन एट टाइम t और t टाइम निकालना वा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बेटा थोड़े इस न्यूमेरिकल फाइनल माइनस इनिशियल तो आ गई। हुण x की वैल्यू थानू दिती है हुण तुसी फार्मूला यूज करोगे यूजिंग डेल्टा r इज इक्वल टू ut प्लस। तो आ वैल्यू बेटा दिती है 4i कैप प्लस y j कैप इज इक्वल टू आ वाली वैल्यू दिती है 5j कैप इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू दिती है 2i कैप प्लस j कैप इंटू टी स्क्वेयर। हुण 4i कैप प्लस y j कैप इज इक्वल टू 5t j कैप प्लस हुण इनू एक्सपेंड कर लो बेटा खोल लो तो i कैप टी स्क्वेयर प्लस हाफ टी स्क्वेयर j कैप है ना। इनू ब्रैकेट नु खोल लो इनू तो 4i कैप प्लस y j कैप इज इक्वल टू तो टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 5t j कैप प्लस हाफ टी स्क्वेयर j कैप। तो 4i कैप प्लस y j कैप इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 5t प्लस टी स्क्वेयर बाय 2 j कैप। हुण आ जिहड़ी इक्वेशन है इहदे विच कंपेयरिंग coefficients of I and j on both sides। तो हुण बेटा I का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 4 है ते राइट साइड पे t स्क्वायर है। तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो t इज इक्वल टू 2। अच्छा और जदों तुसी j कैप वाली कंपेयर करना बेटा तो लेफ्ट साइड पे j का कोफिशिएंट y है और राइट साइड पे j का कोफिशिएंट 5t प्लस हाफ टी स्क्वायर है। पर आप पहले स्टेप तो t निकाल चुके हैं टाइम तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस तो टाइम भी पता लग चुका 2 सेकंड, y भी पता लग गया 12 मीटर। तो वेलोसिटी निकालनी है। थर्ड पार्ट u की वैल्यू दी हुई है 5j कैप, a की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप इंटू t इज इक्वल टू 5j कैप प्लस 4i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 7j कैप। तो आ वेलोसिटी आ गई पर आपा निकालनी है वो तो स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो इसे न्यूमेरिकल नो अपने आप ट्राई करना, पहला 2 बार ट्राई करूंगे फिर जाके लिख के गल समझ आनी शुरू होनी है कोई मुश्किल नहीं बट देखने काफी मुश्किल लग रहा पता नहीं की हो रहा। बट इनिशियल वेलोसिटी नोट की थी, एक्सेलरेशन नोट की थी और स्टेटमेंट तो पता लग रहा कि 0 टाइम पे जो पोजीशन है ओरिजिन होम का मतलब इनिशियल पोजीशन 0 है और फाइनल पोजीशन मतलब जेड़ा टाइम असी निकालना उस वक्त का x का गिवन है बट y नहीं गिवन। तो x और y
फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो इस कारण करके फाइनल पोजीशन वेक्टर भी आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ਨੂੰ फार्मूला ਚ यूज करके ਅਸੀਂ सारा कुछ ਕੀਤਾ ਵਾ। बोलो है बोलो फिर लिखो सेम इसे पैटर्न द न्यूमेरिकल राइट किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? फिर लिखो बेटा, हाँ देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ए पार्टिकल starts from origin at time 0 with a velocity five I cap meter per second. A particle starts from origin at time 0 with velocity 5 I cap meter per second and moves in XY plane with constant acceleration of and moves in XY plane with constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap, 3 I cap plus 2 j cap meter per square second. 3 I cap plus 2 j cap meter per square second. Number 1. What is the y coordinate of the particle? What is the y coordinate of the particle at the instant? What is the y coordinate of the particle at instant? Its x coordinate is 84 at the instant. Its x coordinate is 84 meter. X coordinate is 84 meter. And number 2, what is the speed of the particle at that instant? What is the speed of particle at that instant? Listen beta, that instant का मतलब जदों x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 84 मीटर है ना, उस वक्त पार्टिकल की स्पीड भी दसनी है। हुण देखो सेम न्यूमेरिकल है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल डिटो न्यूमेरिकल है, बस फर्क ये है कि एट टाइम 0 जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस बार 5 आई कैप है, इस बार एक्सेलरेशन 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है, और इस बार x की वैल्यू 84 मीटर है। तो जदों x की वैल्यू 84 मीटर है उस वक्त y की वैल्यू कितनी है ये निकालनी है। इसका मतलब आप x और y अगर फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है तो एक तो टाइम निकालिए और उस टाइम की वेलोसिटी भी निकालनी है।
और बेटा क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन बोलिया उन्हें, तो इस कारण करके स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन मीन्स जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो 0 है, और जो टाइम t है इनू आप फाइनल टाइम मान लेना। तो फाइनल टाइम दे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x और y होने करके r बन गया बेटा xi प्लस वाई जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल आ गई, पर x की वैल्यू थानू 84 दी है बेटा। हम यूजिंग डेल्टा आर इज इक्वल टू यूटी प्लस, ये फार्मूला मेरे दिमाग से क्यों आया, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो डेल्टा आर की वैल्यू बेटा 84 आई कैप प्लस वाई जे कैप है, यू की वैल्यू 5 आई कैप है, ए की वैल्यू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है। तो राइट हैंड साइड 5 टी आई कैप प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप है। हम आई वाले इकट्ठे कर लीजिए बेटा, 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। हम आप की करेंगे कंपेयरिंग coefficients of I cap and J cap on both sides। ਹੁਣ बेटा आ लेफ्ट साइड का आई कैप का कोफिशिएंट है, ये राइट साइड का आई कैप का कोफिशिएंट है। तो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुसी अपने आप टी निकालना वा, ये थोड़ा होमवर्क। हुण बेटा फिर जेड़ा जे कैप है, तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जेड़ा इथों टी आएगा वो इहदे च पुट करके तुसी y निकाल सकते हैं, क्योंकि y भी पूछा ना। तो ये हो गया थोड़ा पहला पार्ट। सैकेंड पार्ट दे विच आपां स्पीड निकालनी है, तो फार्मूला यूज करना दिस वन। पहला वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड स्पीड आएगा। तो u की वैल्यू दी हुई है 5 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और t वाली आ वैल्यू है तो आ वाली वैल्यू। तो थोड़ा आंसर आ जाना 5 प्लस 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप। और t की वैल्यू आ वाली जी सॉल्व करके आएगी, ये पुट कर लियो, तो थोड़ी स्पीड आ जाएगी अंडर रूट आ पोर्शन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम दोनों न्यूमेरिकल्स है, डिटो है, बस फर्क ये है कि सैकेंड केस दे विच जदों आपां टी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो उन्होंने सॉल्व करके निकलेगी। जबकि फर्स्ट केस दे विच वो डायरेक्टली आ गया सी आंसर ना टी का। तो ये फर्क है, बाकी सेम स्टेप्स है। पिछला समझ आ गया तेनों? स्टेटमेंट पढ़ के सुना मैंने, मजे की मर्जी। हुण गिवन की है तेनों,
और की गिवन है? ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? नहीं ग्राफ नहीं पुत्र, इनिशियली पार्टिकल कितने है? ये मोशन 1D है कि 2D है? हैं? केड़े प्लेन हो रहा? जे एक्स वाई प्लेन हो रहा तब यार एक्स वाई प्लेन हो रहा तो 1D कितना हो गया? चित्राक्ष बोलता नहीं, 1D कितों हो गया? वन डी कितना हो गया? हैं? ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है? बोलता नहीं।